डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है मैट्रिक्स का यूज करके हमें इस इक्वेशंस को सॉल्यूशंस करना है और इस मैट्रिक्स की कोटि निकालनी है ना। तो देखिए जाति या मैट्रिक्स की कोटि कैसे निकालते हैं वो देखिए इस क्वेश्चंस में समझेंगे। ये पहले हम आव्यूह सिद्धांत से देखेंगे, आव्यूह रूल। तो हमें पता है ए एक्स इजिकल टू बी होता है, ए एक्स इजिकल टू बी होता है। ए एक्स यानी कि ए की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, तो ये ए की जगह 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, ठीक है। और एक्स की जगह जो भी निकालना है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स की जगह हमेशा यही रखना है और बी की जगह जो इसके लेफ्ट साइड में दिया है ना, जो यहाँ पर इक्वल के साइड, तो 9 52 और 0, तो ये लिखा। तो देखिए आव्यूह रूल से हमने ए एक्स इजिकल टू बी निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद सबसे पहले हम कोटि निकालेंगे। कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, ए और बी को हम साथ में लिखते हैं, ए अनुपात बी, है ना, कह सकते हो ये ए डॉट बी जो भी। तो ए और बी, जैसे ए है ये 1 1 1 वाला है ना ये, तो ये हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया। फिर ये यहाँ पर अनुपात चिन्ह जैसे ये लगा दिए, है ना। और ये जो बी है, बी देखिए ये, तो ये बी है ना, ये बी है, तो ये बी है, तो ये बी यहाँ पर जैसे यहाँ पर रूल कह रहा है वैसे वैसे हमने लगा दिया। तो ये अनुपात जो भी बी है, तो ये आ गया और बी ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अधिक से अधिक हम शून्य बनाने की कोशिश करेंगे कि 0 से 0 अधिकतम कितने बना सके। तो देखिए यहाँ पर जो 1 1 1 है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो उसमें भी करेंगे और थर्ड रो में भी करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सेकंड है, तो सेकंड रो में क्या करेंगे कि यहाँ इसका दुगुना इसमें से घटा देंगे सेकंड रो में, है ना। तो यहाँ का दुगुना यानी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे 2 में से 2 0 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 52 में से 18 घटाएंगे 34 हो जाएगा। इसी प्रकार R3 में करेंगे, R3 में से 2R1, तो इसमें से 2R1 यानी 2 में से 2 गया 0 यानी 2R1 यानी 1 में से 2 यानी -1 2R1 यानी 1 -1 -3 ऐसे, है ना। तो 2R1 9 दूनी 18 -18 ऐसे करना है ना। तो ए अनुपात बी देखिए यहाँ पर जो अब हमने यहाँ तक सॉल्यूशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, R2 को R1 में बदल देते हैं, यानी कॉलम स्थानांतरण कर देते हैं। तो देखिए हमने इसको बदल दिया, तो यानी कि ये 0 ये वाली कॉलम नीचे ला रहे हैं और ये वाली कॉलम ऊपर भेज दे रहे। तो देखिए ये वाली कॉलम नीचे आ गई और ये वाली कॉलम ऊपर गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये -18 ऊपर गए, 34 नीचे आए, 34 नीचे -18 ऊपर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने जीरो बने, 2 जीरो बने। और जीरो कितने बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी जीरो बन सकता है। कैसे बन सकता है, यहाँ पर देखिए R3 में हम क्या करेंगे, 3R2 जोड़ देंगे। तो देखिए R3 में करेंगे यानी कि 0 में 3R2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 3 हो जाएगा, तो इसमें से घटाना है। तो जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 9 3 27 26 3R2 3, तो 3 3 9 -9 हो जाएंगे, 5 में से -9 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस, हाँ प्लस है ना, तो 4 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार इसमें से भी घटाएंगे तो ये 3 से गुणा करके तो -20 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये हमने यहाँ पर इसमें भी 0 बना दिया, इसमें 2 0 बन गए, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे शून्य पंक्ति की संख्या कितनी है, देखिए ये हमें क्या लग रहा है कि ये शून्य वाली पंक्ति है ना, और ये भी शून्य वाली है। इस प्रकार यानी कि शून्य वाली 1 2 और 3 है ना। तो शून्य पंक्ति की संख्या 3 है। तो इस प्रकार ये हमारा मैट्रिक्स जो हो गया वो क्या हो गया, इसकी रैंक क्या हो गई, 3 हो गई, है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है ना, जैसे 1 1 1 0 -1 -3 है ना, 0 0 4 सॉरी -4 है ना, -4। तो इसमें अगर हम ए बार निकाल दें यानी कि ए बार निकाल दें तो वो 0 के बराबर न आए, यानी कि हम इसका बार निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, इसका बार निकालेंगे 4 और 0 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो 1 4 यानी कि इस प्रकार जो इसका बार निकलेगा वो भी 3 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जो अब देखिए ए एक्स इक्वल टू बी, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए एक्स ये हमें दिया था एक्स, ये बी है, ये है ना। तो इसका गुणन कर दो यहाँ से, ये फर्स्ट पंक्ति का
फर्स्ट एक्स से, फिर इसका वाई से, इसका जेड से, है ना। तो यहाँ इसका एक्स से, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा तो -y -3z -18 -4z -20। यहाँ से जेड का मान क्या हो जाएगा, -4 से -20 z 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से -4z है ना, क्योंकि ये बाकी तो जीरो है, तो -4z -20। तो यहाँ से आप देख सकते हो -4z का मान निकाल दिया हमने, जेड का मान 5 आ गया। अब ये जेड का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ जेड का मान पुट करेंगे तो -y -5 इंटू 3 यानी -15। तो -y ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -18 ये प्लस का हो गया, तो -y क्या हो जाएगा, -y -3, तो y 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए जेड का भाई मान है और y का भी हमारे पास मान है। अब ये हम दोनों इस मान में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जेड का 5 और इसका करेंगे 3, तो ये हो जाएंगे 8। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 9 - 8, यानी x का मान हो जाएगा 1। तो x का मान हो गया 1। तो x y z ये हमें अंतिम हल इसके प्राप्त हुए और कोटि भी हमने निकाल दी, जो हमें 3 प्राप्त हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ शेयर करना न भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।